इफ़ यू फील यार ये इतने सारे लोग ते काम भी कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप या बिजनेस पे भी वर्क कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर नेटवर्किंग, इतना सब कुछ कर कैसे पा रहे हैं? एंड हियर आई एम, पूरा दिन या तो काम में ही निकल जा रहा है या फिर दिन शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हो गया तभी उसी चीज़ का पता नहीं चला. देन दिस सेशन इज गोइंग टू बी फॉर यू. Good morning. Welcome to my live, guys. I'm gonna get ready and we are just gonna do some chit chat around life, work, time, and how do you make sure कि आप, you're able to do that as well. Same thing. You grow in your life, you do all of that stuff, and at the same time, you're enjoying your life and you're growing in your work and in your professional space as well. ठीक है. तो अगर आपको लगता है like who am I to talk about this topic, just to give you a perspective, I have worked close to 2.5-3 years in a consulting job. Okay, and मैं जब कंसल्टिंग की जॉब कर रही थी, आई यूज टू सोलो ट्रैवल ऑन द साइड. एंड सोलो ट्रैवल, इफ यू नो, इज लाइक सब कुछ आपने ही देखना है, सब कुछ आपने ही मैनेज करना है. ठीक है. सो आई यूज टू डू माई जॉब, सोलो ट्रैवल ऑन द साइड, मेंटरिंग भी करती थी साइड में, अपनी काफ़ी सारी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकालती थी. एंड सम ऑफ यू हु आर कनेक्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम, स्पेशली ऑन माई पर्सनल प्रोफाइल, तो आपको पता होगा हर रोज़ आई वुड गो ऑन हाइक इन द मॉर्निंग या शाम को, वी आर सिटिंग इन कैफे विद माई फ्रेंड्स, हम living my social life as well. So I was doing so many things at the same time. और अगर आपको लगता है मैं काम पे ध्यान नहीं दे रही थी, then let me tell you, in just 1.5 to 1.7 years, I got 2 level promotions. मतलब मेरा लेवल 2 बार अप किया गया in just 1.5 to 1.7 years. So मैं वर्क में भी अच्छा कर रही थी और वो सब चीज़ें भी अच्छी हो रही थी. But how did that happen? Right? If you're wondering मैं ये बार बार क्यों लगाती हूँ, this is rose water. You can take any normal water. I use hyaluronic acid serums. उससे क्या होता है, you first need to have moisture on your face, तब आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो मॉइस्चर स्किन के अंदर से निकालता है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं क्या करती हूँ कि where did it all come from? What makes it different? Like so many people would reach out to me and say Deepa तेरे तो मजे हैं. I'm like मेरे कोई मजे नहीं है. I do a hectic job as well, but it's just that I have figured out ways how I can ensure that I can make best use of my time. And that's the only difference between you and anybody that you look up to. हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो सकता है someone who is very close to you, someone you know at office, or someone who is your friend. So the only difference between you and them is कि वो time को अच्छे से utilize करता है. That's all. It's not about taking the extra pressure. It's just about learning certain things जिससे आप काम fast कर सकते हो, सब चीज़ें fast करके फिर अपनी life के लिए time निकाल सकते हो, अपने social life के लिए, professional life के लिए, networking के लिए, खुद के गोल्स के लिए, खुद की स्किल बिल्डिंग के लिए, एंड एट द सेम टाइम अपनी फैमिली और जस्ट चिल करने के लिए भी. बट हाउ डू यू डू दैट? आई थिंक एक बहुत बड़ा लेसन मैं आपको आज देना चाहूँगी. आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू, एंड एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस चीज़ ने मुझे कैसे हेल्प किया है. सो the thing that I want to tell you about is that busy is not equal to being productive. You could be the person who is always busy. हमेशा आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है. You could be the person who does not waste time in any stupid activity or distraction. And yet, you could be the most unproductive person ever. How? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परफेक्शनिज्म के ऊपर हम जितना टाइम देना चाहिए चीज़ों को उससे ज़्यादा दे सकते हैं. There is something known as Parkinson's law, which is, टास्क एक्सपेंस टू फिल टाइम. किसी चीज़ को 5 घंटे दोगे तो वो 5 घंटे में होगी, 1 घंटा दोगे तो 1 घंटे में होगी. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है. इमेजिन करो, आई डोंट नो इफ यूर अ बॉय और अ गर्ल, यू कुड बी बोथ, ठीक है. इमेजिन यू लाइक अ पार्टनर एंड दे आर गोइंग टू विजिट योर होम विद द पेरेंट्स, ठीक है. आपके पार्टनर के पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम मीटिंग है, दे आर कमिंग टू योर होम, ठीक है. उस मीटिंग से पहले आपने अपने आप को बोला था कि यार इट विल टेक मी 30 days टू क्लीन माई हाउस, ठीक है, तब करूंगा या करूंगी.
बट वट विल हैपन इज जब वो आने वाले होंगे ना और आपके सर पे पड़ी है, जो क्लीनिंग आप बोल रहे थे कि मैं 30 दिन में करूंगा या करूंगी, उसको यू विल बी एबल टू डू इन जस्ट 1 day और 2 days. 90% तक क्लीन आप 1 या 2 दिन में कर डालोगे. So that's what, you know, it is about. The most important thing that I want to tell you today is busy is not equal to being productive. ठीक है, I know आपको ये बात पता है, but sometimes knowledge can be dangerous. Why? Because what you know and what is easy to do is also easy not to do. राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बट अगर वो नॉलेज जाके हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो दैट नॉलेज इज प्रिटी यूजलेस बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट. ठीक है? सो देयर इज वन मोर कोट दैट आई हैव हर्ड, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. The same thing, what is easy to know, easy to do is also easy not to do. That's why we all talk about, why some common things sometimes help us better. So if you want to be, good at doing all of those things, if you want to utilize your time better, I would say start with this concept of busy is not equal to productive. How much time, whatever it is that I want to give, should take, and try to do that only. एक तो बिना दिमाग में वो आइडिया लिए मत जाओ. फॉर एग्जाम्पल कुछ काम करना तो हमेशा अपने आप से पूछो कि कितना टाइम ये चीज़ ले सकती है या कितना टाइम मैं देना चाहता हूँ इस चीज़ को या देना चाहती हूँ. इन केस इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग. कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स महीनों तक चलते हैं, राइट? सो उस केस में यू नीड टू आस्क कि मैं आज कितना टाइम इसको देना या देना चाहती हूँ. ठीक है? नाउ दैट इज वन थिंग, एंड I will tell you why I am talking about this, because this happened with me recently. मैं सालों से मेंटर कर रही हूँ, सालों से अपनी लाइफ में खुद इतनी सारी चीज़ें की हैं मैंने. आफ्टर कैट किया, MBA किया, MBA में भी बहुत चीज़ें करी. MBA करते करते CFA किया, साथ में कोर्सेज किए, स्किल बिल्डिंग करी. उसके बाद आई वर्क के बाद एज आई टोल्ड यू सोलो ट्रैवल करती थी साथ में. आई यूज्ड टू mentor as well, take out time for my hobbies, for social life and for my own health. I was the fittest at that time, and वो सब करने के बाद I was still enjoying life and doing better at my professional career. So that happened because of one of these things. तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के लिए पता है. मैंने लिटरली एक बुक लिखी है with 33 chapters. ठीक है? After knowing this, so मैं क्या कर रही थी, I went to Ooty for a training with my mentor. I already knew about these things. तब तक मैं सिर्फ mentoring कर रही थी, बुक नहीं लिखी थी. ठीक है? So I was on this training with my mentor and he asked me कि दीपा, what are you doing? 8-10 दिन से he told me that you have to write a book. So I went for his authoring program. He told me what to do, research वगैरह हमने सब करी. एंड 5-7 दिन हो गए. मैंने उनको बोला था मैं एक दिन रिसर्च करूँगी, 5-7 दिन हो गए मैं रिसर्च ही करे जा रही हूँ. 7th day माई मेंटर कन्फ्रंटेड मी एंड ही गेव मी एन इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैं चाहती हूँ आप भी लो आज के सेशन से. तो ही वॉज आस्किंग मी कि दीपा किया क्या है, एंड आई वॉज शोइंग हिम दिस फैंसी टाइम टेबल एंड शेड्यूल कि देखो मैंने ये बनाया है और ऐसे ऐसे मैं वर्क कर रही हूँ. एंड अभी मैंने अमेजोन पे रिसर्च किया, यहाँ पे मैंने गुडरीड्स पे रिसर्च किया, एंड अभी तो मैं रिसर्च ही कर रही हूँ, आई हैव नॉट स्टार्टेड. एंड ही सेड टू मी, दीपा स्टॉप विद द BS राइट नाउ. 7 दिन हो गए एंड यू हैव योर बुक आउटलाइन ऑलरेडी एंड यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. व्हाट आर यू डूइंग? You are busy but you're not productive. You need to ask yourself, are you just filling time or are you making the best use of it? And he said to me, Deepa, I know your potential and I know if you really put things away, you can do it. एक चैलेंज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, नहीं किया तो you're just gonna go from here. I'm not gonna mentor you. Go back to your home. This in-person mentoring is not going to continue. So he challenged me कि आज तुम्हें अपनी बुक कंप्लीट करनी है. And you will not believe, just by his this lesson that he told me, which I already knew by the way, but उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे रियलाइज कराया मेरा खुद का लेसन, क्या तुम टाइम, आर यू जस्ट फिलिंग इट और आर यू मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट?
It helped me to write the first draft of my book in just 10 hours. My book has 33 chapters, which is all different concepts. कोई story नहीं चल रही है. I finished writing the first draft of my book with 33 chapters in just 10 hours. Why? कोई और टेक्निक यूज नहीं करी टाइम मैनेजमेंट की, जस्ट एक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट्स लगा के, which is avoiding, instead of filling time, you actually make the most of it. ऐसे ही बिजी रहते रहते, ऐसे ही कुछ भी काम करते करते, instead of that, be a little bit more conscious about your time. ठीक है, वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपको पता चलेगा कि कितना चीजें आप कर सकते हो और कितनी चीजें करने की कैपेबिलिटी है आपकी. ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ अवॉइडिंग पार्किंसंस लॉ. व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट पार्किंसंस लॉ. टास्क एक्सपैंड्स टू फिल टाइम. जितना टाइम आप किसी चीज को दोगे वो उतने ही टाइम में होगी. 5 घंटे दोगे तो 5 घंटे में होगी. 2 दिन दोगे 2 दिन में होगी, या 2 घंटे दोगे तो 2 घंटे में भी 90% तक आप उस चीज पे प्रोग्रेस कर लोगे. ठीक है, सो इफ यू वांट टू डू बेटर इन योर लाइफ, एंजॉय करना चाहते हो, काम जल्दी फिनिश करना चाहते हो, एंड चाहते हो कि यार लाइफ में बाकी चीज़ों के लिए मेरे को टाइम मिले, अपने गोल्स के लिए, मेरी खुद की फैमिली के लिए, मेरी खुद की सोशल लाइफ के लिए, या चिल करने के लिए मेरे को और टाइम मिले, स्टार्ट asking yourself that question. Are you just busy, or are you truly being productive? Because busy is not equal to being productive. You could be the person who is always busy, yet you could be the person who is most unproductive. Why? Because you might end up giving more time to things than actually required. And वो brain का ना, it happens because it's a very evil and hidden way that our brain procrastinates. ठीक है, ऑल्दो हम काम तो कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहा है कि 50% प्रोक्रेस्टिनेशन आपसे करवा रहा है. काम कर रहे हो लेकिन धीरे कर रहे हो और एक्सपेंड करे जा रहे हो. तो एक तो पर आवर आपके दिमाग को बड़ा कम एफर्ट डालना पड़ रहा है, एंड सेकंड, अगर आपने वो काम जल्दी फिनिश कर लिया तो उसके बाद जो आने वाला है उसको ब्रेन अवॉइड कर रहा है. एंड दैट इज द रीजन वाई हम पार्किंसंस लॉ के ट्रैप में फंस जाते हैं. हम चीज़ों को जितना टाइम देना होता है उससे ज़्यादा दे बैठते हैं. So start working on this. I am ready for the day. I hope today's session helped you. ठीक है, तो आपको समझना होगा, अगर अपना लाइफ अच्छे से आपको जीनी है, it's all about time. Life is made up of time, right? Life is made up of the days that we live, of the years that we have in our life, and all of it is about time. तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना अगर सीख जाओगे, छोटी छोटी चीज़ें भी सीख जाओगे ना, तो इतना अच्छा करोगे. you could be the next. You could also be the person who's doing so much, enjoying life, having chill time, and आप अच्छे से कर भी पा रहे हो वो चीज़. So start doing that. That's my lesson for today. ठीक है, and remember, knowledge होने से कुछ नहीं होता. बहुत लोगों के पास आज नॉलेज है, और नॉलेज इज एट द टैप ऑफ अ बटन. चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हो, बट नॉलेज इज प्रिटी यूजलेस इफ नॉट यूज्ड. सो know how to use that knowledge, learn how to use that knowledge, and actually go and execute. ठीक है, the only difference between desire and something becoming a reality is action. So action लेना, execute करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I will attach a replay of this for you to watch if you want to go through it. But अगर सिर्फ एक ये concept, that you should be asking yourself if you're filling time or are you making the most out of it, सिर्फ एक क्वेश्चन भी अपने आप से हर रोज पूछ लिया ना, वॉच वॉट यू कैन डू. क्योंकि अगर उस एक क्वेश्चन की वजह से मैं अपनी 33 चैप्टर्स की बुक विच इज ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ अगैन, अगर मैं वो बुक 33 चैप्टर्स की उसका फर्स्ट कंप्लीट ड्राफ्ट 10 घंटे में लिख सकती हूँ बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर 1 day, आप हर रोज उसको अप्लाई करके क्या नहीं कर सकते हो. जस्ट इमेजिन दैट. ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग दैट. आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू टॉक टू यू टुडे. मेरे बैक कैमरे से मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई जस्ट ट्राई इफ आई कैन close this, but yeah, that is the session for today. Just give me a moment.